महमूद वसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खतिमज़ात ज़ोहर सफ़रात कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलामत कर रहा है कि आज के दिन में मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैंने मरियम नवाज एंड कैबिनेट एंड किचन कैबिनेट और सागदार के मुताबिक बताई थी। अभी मैं सरदार अयाज साहब के बेटे की बात करने जा रहा हूँ कि वो मर्डर कैसे हुआ, उसमें अक्यूज ने क्या वर्शन दिया। अक्यूज ने 2 वर्शन दिए और चूंकि ये कोई लेफ्टिनेंट कर्नल था, इसका रिश्तेदार मामू था कि चाचा था ये सायरा का, उसने एक दरखास्त दी है, उसके मतलब भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो मेरी आखिर तक देखें अगर आप हक़ाइक़ जानने से दिलचस्पी रखते हैं। हुआ ये है कि जो मुल्ज़म की तरफ से वर्शन आया है वो कहता है जी कि सायरा जो है उससे मेरा झगड़ा हुआ, पहले तो उसने ये कहा, मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे मारने की कोशिश की, और दूसरा ये कहता है कि वो प्लांटेड थी, जैसे कोई किसी की दंड लग गई थी, मुझे 2 दफ़ा उससे मारने की कोशिश की। असल में ये शाहनवाज जो है ना, इंतहाई घटिया किस्म का नौजवान निकला है। बीवी इसकी वेल सेटल्ड थी। शाहनवाज की तीसरी शादी थी, जबकि सारा की पहली शादी थी। और सारा के मतलब जो ट्वीट किया उसने, उसकी जो अब्बासी साहब की बेगम है, उसने जो आपकी रिकॉर्ड में बात करते हैं, आपकी रिकॉर्ड प्रोग्राम में जो उनके बेगम साहबा ने फरमाया है, सायरा मेरी क्लास फेलो थी, मैं कनाडा में उसके साथ पढ़ती रही हूँ और वो बड़ी अच्छी लड़की थी, वेल मैनर्ड थी, इकोनॉमी में उसको बूट था और बड़ी अच्छी जॉब की है उसने, बड़े अच्छे लिंक्स से उसके, बड़ी हाईली पेड वो लेडी थी, तनख्वाह उसकी बहुत ज्यादा थी और वो इसको पैसे भी भेजती रही है शाहनवाज को, गाड़ियां लेके देना। तो शाहनवाज ने दूसरी दोनों शादियां, चलो डिवोर्स कर चुका था, दोनों शादियां छुपाई हैं, दोनों शादियां उन्होंने उससे सारा से छुपाई थी, सारा की तो पहले शादी थी। सारी बात है वो हाई पेड थी, तलक्कात भी हो गए उसके, लेकिन वो बकायदा 3 महीने की जो शादी रही है वो ये सोशल मीडिया पे इन्होंने दोस्ती बनाई, वो पैसे भेजती रही है इसको, कार लेके दी, कार भी से जेल शादी करके कार भी अपने नाम करवा ली, सारा ने बना किया, सारा ने कहा मेरे नाम पे, ये इनका क्लैश का ये बना, असल में पैसा क्लैश का मुझे बनाता अल्टीमेटली जो रिजल्ट सामने आया है। ये शाहनवाज जो है वो घटिया तरीन आदमी, बीवी की कमाई खाने वाला है। ऐसा में भी एक मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि वो किस तरह उसकी बीवी उसको पैसे भेजती रही है, अली नाम का ऐसा ही था, तो उसकी रसीदें मैंने साथ लगा दी थी। तो ये नया ही ट्रेंड शुरू हो गया औरतों की कमाई खाना, अल्लाह ताला माफ करे। तो और कोई लेना भी, एक चीज देना भी ना समझते हैं, लेकिन ये जो ट्रेंड शुरू हो गया, ये जब बंदे की गैरत ही खत्म हो जाए ना, गैरत का मादा ही बंदे का खत्म हो जाए, तो फिर यही काम होता है, फिर औरतों की कमाई पे पला जाता है, औरतों की कमाई खाई जाती है और फिर औरतों के साथ कमाई खाने के बाद ये किया जाता है जो इस शाहनवाज बगैरत ने किया है, क्योंकि जो उसने काम किया है उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं कर सकता, कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। वो ठीक है, बड़ा मारना, एक दो थप्पड़ मार दो, तो ये क्या होगा, तो डंबर उसार के उसके सर पे मार दिया और फिर तुमने जो ड्रामा किया उसको टप में डाल दिया, मतलब ये तो। लेकिन जो सिविल सोसाइटी है वो इसको जो नूर मुकद्दम के केस से जोड़ना चाह रही है, तो नूर मुकद्दम के केस से नहीं जोड़ा जा सकता उसको। जो ये इंडिविजुअल की हरकत है उसमें माँ बाप का क्या कसूर है। जो याद साहब है, चूंकि वो हुकूमत के खिलाफ तकरीरें करते हैं, इसलिए उनको इसमें पुराया जा रहा है। वो तो इंतहाई अनड़ आदमी, पीने पिलाने के वो भी शौकीन है, उसका बेटा भी होगा, लेकिन वो एक बंदा सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है, वो बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड ज़हन है उसका, वो कत्ल वारदात उसको नजदीक से भी ना करता। अब इसको और उसकी बीवी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ दरखास्त दी जा रही है और मुहैया तौर पर मुझे पता चला कि पुलिस से वारंट भी ले लिया, उसके खिलाफ एविडेंस कहां से लाओगे? वो इज द फर्स्ट पर्सन टू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द मर्डर, तो उसको आप कैसे फंसा सकते हो जी? एक बंदा खुद पुलिस को इतला कर रहा है कि मेरे बच्चे ने ये करतूत कर दिया, ये जुल्म कर दिया उसने, तो उसकी बीवी को भी उसके खिलाफ दरखास्त दे दिया कर्नल साहब जो उसके रिश्तेदार है। अभी तक मुझे चूंकि FIR दर्ज हुई है तो फिर इसका रिमांड हुआ ना, FIR के मदई का नहीं पता, FIR के मदई कौन है। और वो शाहनवाज मुख्तलिफ कहानियां बना रहा है कि अल्टीमेटली वो एक तो एक उसका ये भी वर्षन है कि इसके लोगों के तल्लकात थे ताकि वो आर्नल्ड मर्डर की तरफ जाए, इसका अपना कत्ल की तरफ, कि मैंने गैरत के नाम पे जो कत्ल आजकल चल रहा है, जो रिवायत पड़ी हुई है। गैरत के मुकदमे में तो मेरे एक दोस्त थे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, वो फौत हो गए, अल्लाह ताला उन्हें रहमत करे। तो उनको मेरे एक बंदे ने सिफारिश की थी कि गैरत के नाम पे कत्ल किया गया, तो केस उनके पास था, तो होपफुली उनको ये था कि जनाब चले इनको कुछ ना कुछ जो है रिलीफ हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मेरे कहने के बावजूद उन्होंने ठोक के सजाए मौत दी
चले हाईकोर्ट से उसको रेमेडी मिल गई, लेकिन वहां उन्होंने किसी की परवाह किए बगैर, उसकी किसी की बात माने बगैर उन्होंने, मतलब मेरा मेरा उनके साथ बहुत अलग था। वो खुद कहते थे कि 2-3 बंदे हैं जिनके साथ मैं डेली या एक दिन छोड़ के बात करता हूँ, उसमें मैं भी शामिल था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कत्ल के मामले में अपनी बीवी क्यों नहीं मानता, और मैं फैसला करने से पहले 2 नफल पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं फैसला करता हूँ। तो उन्होंने कहा ये तलाक दे देता जी, और बीवी बदकार थी तो उसके लिए था कि उसकी छाती पे किसी का उससे नाम लिखा हुआ था। तो वो तो चलो एक बकायदा रीजन थी, लेकिन उस रीजन को भी नहीं माना। तो ये मर्डर फॉर ऑनर के जो कोई कानून में कोई हैसियत नहीं है, ना ये हो सकता है। ये फोन हाथ नजर पीछे से बज रहा है, इसलिए मैं रिंग हो रही बार बार डिस्टर्ब कर रही है। मुझे दे इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।